औरतें बचपन में पिता, जवानी में पति और पति के मरने के बाद बेटे के अधीन रहे, वो कभी स्वतंत्र ना रहे। ये संविधान है। आपने सही सुना, ये संविधान है, बस लागू नहीं हुआ। क्योंकि हमारे देश ने जो संविधान अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, वो स्त्री हो या पुरुष, सबके स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन सबकी आजादी से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। 1950 में आरएसएस के पेट में दर्द हुआ और उसने संविधान की जगह मनुस्मृति का महिमा मंडन किया। और आज कुमार विश्वास जैसे लोग मनुस्मृति के आइडियाज को एंडोर्स कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा या कोई भी और लड़की किससे शादी करती है, इसका अधिकार उसके पास है, लेकिन कुमार विश्वास को इस अधिकार से दिक्कत है। क्या कुमार विश्वास हिंदुत्ववादी विचारधारा के मॉडल है जो मनुस्मृति का विज्ञापन करने के लिए चुने गए हैं? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात होगी कुमार विश्वास और उनके घटिया बयान की। क्या कुमार विश्वास मनुस्मृति के मॉडल? नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सबसे पहले खबर बता दें, मेरठ में कुमार विश्वास एक कवि सम्मेलन में काव्य पाठ कर रहे थे। तालियां बटोरने के लिए कुमार विश्वास ने एक जुमला बोला। जुमला क्या था वो सुनिए। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार ने कहा कि घर का नाम तो रामायण हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर की लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। रामायण शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले का नाम है। लक्ष्मी से कुमार का मतलब था घर की बेटी। उठाकर ले गया से कुमार विश्वास का मतलब था शादी करके ले गया। शादी करके तो कोई और ही ले जाएगा, मतलब कोई और से कुमार विश्वास का मतलब था मुसलमान। जाहिर है कुमार विश्वास का जुमला सोनाक्षी सिन्हा की अंतर धार्मिक शादी को लेकर था। अपने इस एक जुमले से कुमार विश्वास ने साबित किया कि वो स्त्री विरोधी भी हैं और सांप्रदायिक भी। स्त्री विरोधी यूं कि कुमार को लगता है कि लड़कियों के पास अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार है नहीं, वो किसी घर का सामान है जो किसी दूसरे घर को बेच दी जाएगी। सांप्रदायिक यूं कि कुमार विश्वास को सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी अखर रही है। अगर सोनाक्षी अपने पिता की मर्जी से अपनी जाति में शादी करती तो वह कुमार विश्वास के लिए परफेक्ट मैरिज होता। अब जरा सोचिए, यही कुमार विश्वास जब सियासत में आए थे तब राजनीति बदलने की बात करते थे। देश संविधान के नियम कायदों से चल रहा है, कम से कम अब तक तो। विशेष विवाह अधिनियम 1954 किसी भी युवा को यह अधिकार देता है कि वह जात, धर्म या किसी भी सांस्कृतिक भेद से परे जाकर विवाह करे। सत्य हिंदी पर डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव लिखते हैं, यह डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्तावित हिंदू कोड बिल का ही नतीजा है, जिसके विरोध में आरएसएस, हिंदू महासभा और राज्य परिषद ने देश भर में उनके पुतले फूंके थे। इससे दुखी होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और बाद में नेहरू ने हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पारित करवाया। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नेहरू जी ने कहा था, अंबेडकर सबसे ज्यादा जिस बात के लिए याद रखे जाएंगे वो यह कि वे हिंदू समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक थे। लेकिन वे इस बात के लिए भी याद रखे जाएंगे कि उन्होंने हिंदू सुधार कानून का जिम्मा अपने हाथों में लिया और इसके लिए काफी तकलीफें उठाई। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस सुधार को बड़े ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा। उन्होंने इसे भीम काय कार्य के रूप में नहीं, बल्कि टुकड़े टुकड़े में ध्यान से देखा, जिसका मसौदा खुद उन्होंने तैयार किया था। अंतरजातीय विवाहों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने जातियों का विनाश इस किताब में उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, मैं ये मानता हूं कि जाति उन्मूलन के लिए अंतरजातीय विवाह एक उपाय है। रक्त का मिश्रण ही सगे संबंधियों की भावना पैदा कर सकता है और जब तक यह रिश्तेदारी, सगे संबंधी होने की भावना सर्वोपरि नहीं हो जाती, तब तक जाति द्वारा पैदा की गई अलगाववादी भावना, पराया होने की भावना खत्म नहीं होगी। अब यही बात धर्मों के आधार पर देखिए। किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है दोनों समूहों जिनके बीच भेदभाव है उनका परस्पर मिलन हो। संविधान की भावना में यकीन करने वाले लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं, लेकिन कुमार विश्वास को संविधान की भावना से क्या लेना देना?
कुमार विश्वास तो एक अति महत्वाकांक्षी विचारधाराहीन व्यक्ति दिखते हैं। जब सियासत में आए तब उनका एक भाषण बड़ा चर्चित हुआ था, जिसमें वो रो रो कर अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वो अरविंद केजरीवाल जैसा बनना चाहते हैं पर बन नहीं सकते। ये भाषण सुनिए। रहता है, अरविंद से मीडिया नाराज रहता है। लोग मुझसे कहते हैं कॉर्पोरेट आपको बहुत पसंद करता है, आप क्यों नहीं बन जाते? मैं अरविंद केजरीवाल से आगे निकलना चाहता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ निजी दिक्कतें हैं। मैं घड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं गाड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं अपनी बेटी के साथ समय बिताने से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं 15 दिन भूखा नहीं रह सकता, मैं सड़क पर नहीं सो सकता, इसीलिए अरविंद मेरा नेता है। कई लोगों का मानना है कि राज्यसभा के लिए नहीं चुने जाने के कारण कुमार और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग हुए। जब पार्टी से निकाले गए तो अरविंद केजरीवाल के बारे में कुमार विश्वास ने ऐसी टिप्पणियां की जैसे मानो अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे खराब राजनेता हों। इस आलोचना में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कुमार विश्वास के विरोधाभासों में दिक्कत है और एक पैटर्न दिखता है। आम आदमी पार्टी से दूर होने के बाद कुमार विश्वास ने हिंदुत्ववादी राजनीति के छाते तले अपने को खड़ा किया। अलग अलग इंटरव्यूज, भाषणों में यह दिखता है और यह होना भी था, क्योंकि कुमार विश्वास के अंदर पितृसत्तावाद का जहर भी है, तालियां बटोरने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देने की बीमारी भी और मोरल पुलिसिंग की घटियापन भी। एक कवि सम्मेलन में कुमार ने तालियां बटोरने के लिए अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के लिए भी घटिया जुमले का प्रयोग किया था। थोड़ा पैसा और यश मिलने की संभावना हो तो बाप और बेटे एक ही लुगाई के पेट पे तबला बजा के कजरारे कजरारे गाने लगते हैं। अजीब ही लोग हैं, अलग ही काम है उनका काम। जाहिर है कुमार विश्वास का स्त्री विरोध आज नहीं पैदा हुआ, बल्कि ये उनके अंदर बहुत पहले से रहा है। ऐसे में अब जब समाज का एक बड़ा तबका मनुस्मृति को एंडोर्स कर रहा है, जब समाज का एक बड़ा तबका मुसलमानों को डेमोनाइज कर रहा है, तो कुमार विश्वास पीछे कैसे हटेंगे? दो संभावनाएं हैं। कुमार विश्वास बस तालियां बटोरने के लिए इस्लामोफोबिक और नारी विरोधी बयान दे रहे हैं, या फिर कुमार विश्वास मनुस्मृति प्रचार के पूरे इकोसिस्टम के बिल्कुल नए नवेले मॉडल हैं। आपको क्या लगता है, कुमार विश्वास जो बयान देते हैं, क्या ये उनके अंदर की विचारधारा है जो आरएसएस से खाद पानी पाती है, या फिर क्या कुमार विश्वास केवल कुछ तालियां बटोरने के लिए और मशहूर हो जाने की महत्वाकांक्षा में इस तरह की घटिया और ओछी बयानबाजी करते हैं? कुमार विश्वास के इस बयान पर आपकी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।